हाँ 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 हाँ। तुम मुझ पे हंस रहे हो? नहीं, हानिया आमिर जैसी लग रही हो, ये कह रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। वादा करो कि मेरा ये काम जरूर करोगे। मैंने आज तक बेटा अपना काम नहीं किया, तुम्हारा काम क्या करूंगा मैं? कैसे कर लेते हो भाई? क्या अम्मी, मैंने कितनी बार सदका दिया लेकिन शायद तो नहीं टला। क्योंकि मैं मुसीबत नहीं हूँ, एक नेमत हूँ, नेमत। चलो जी, अपने मुंह मियां मिठू। मामू का बेटा तो कोई और नहीं था जिसकी पहले कॉल आई थी। हाँ तो एक थोड़ी है, 3 है। मामू? मामू के बेटे। यार कभी कभी शक होता है मुझे। मामू के बेटे पर? अबे तुम पे। अयान, अयान। अबे यार नसरीन, तुम फिर आ गई। आदाब। हाँ हाँ, वालेकुम आदाब। अंदर आने को नहीं कहोगे? अरे आ तो गई, और कितना अंदर आओगी यार? तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। नो 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 एंट्री। भाभी हैं क्या? ऑफिस गई हैं। कुछ खाने को लाई हो क्या? धुले हुए कपड़े लाई हूँ। वो कौन खाता है? तुम्हारी छत पे सूखने डालने के लिए बुद्धू। अरे अपनी छत पे डालो यार। वो हमारी छत पे ना मजदूर कमरा बना रहे हैं। अरे तो मजदूरों से कहो अपना कमरा अपनी छत पे जाकर बनाए, तुम्हारी छत पे क्यों बना रहे हैं? ओहो, हमारा कमरा बना रहे हैं। ओह वैसे अच्छा हुआ तो मिल गए, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। भैया घर पे हैं, सुन लेंगे। तो मुझे कौन सा कोई ऐसी वैसी बात करनी थी? कैसी बात करनी थी? दिल की। तुम्हारे दिल की? नहीं नहीं, तुम्हारे दिल की। मुझे ना पता चल गया कि तुम्हारा नादिया के साथ चक्कर चल रहा है। कौन कौन नादिया? नादान नादिया? कौन? मैं किसी नादिया को नहीं जानता। कौन? तो घबरा क्यों रहे हो? कौन घबरा रहा है? मैं खुश हो रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो पसीना आ रहा है। नहीं, ये तो खुशी का पसीना है पगली। ये खुशी के आंसू तो सुने थे, लेकिन खुशी का पसीना पहली बार सुना है। ए, तुम्हें छत पे जाना था ना, जाओ चलो। हेलो, याद रखना, अगर ये नादिया वाली बात सच हुई ना तो मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। तुम अपनी दोस्त को कत्ल कर दोगी? दोस्त को नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम थक जाओगी मुझे से। तुम्हारी नजर का क्या बना? नजरों से नजरें चार होने वाली नजर की बात कर रहे हो? तुम्हारी बिनाई की बात कर रहा हूँ। क्या बताऊं, शाम होते ही ना मुझे नजर आना बंद हो जाता है। तो फिर क्या करती हो? फिर मैं काला चश्मा लगा लेती हूँ। यानी बिनाई जाते ही तुम्हारा फैशन जाग जाता है? बेवकूफ, वो जो नाबीना लोग होते हैं ना, वो काला चश्मा ही लगाते हैं। ओह अच्छा। हाँ अच्छा ना, तुम जाने भी दो मुझे, तुम्हें तो मेरे से बात करने का बहाना चाहिए। तो भाई ने मशवरा तो बड़ा अच्छा दिया। हाँ, जितना जल्दी सियासत से पैसा कमाया जा सकता है किसी और काम से नहीं कमाया जा सकता। अरे पर मुझे सियासत आती कहाँ है? तो जो करते हैं सियासत उनको कौन सी आती है? वैसे बात सुनो, अगर मैं इलेक्शन में लड़ूं तो मुझे वोट कितने पड़ेंगे? टोटल 5। हैं? 2 हमारे हाँ? भाई, भाभी और नसरीन। और नादिया? बे वो तो वोट बेचेगी ना। अबे क्यों ना हम वोट खरीद लें? नादिया का अरे नहीं, मोहल्ले वालों का आइडिया अच्छा है ना? एक बात तो बता, वाला जब तू जीतेगा सबसे पहला काम क्या करेगा? मैं करप्शन करूंगा। मेरा चचा काउंसलर है, वो तुझे सिखा सकता है। क्या करप्शन करना? नहीं, सियासत। अबे ये तो वही चच्चा है ना जो धांधली से जीता था। हाँ तो जीत तो गया था ना। तुम्हारी चचा की तरह चाय का होटल तो नहीं लगाया ना? अबे चाय का जमाना गया, अब ग्रीन टी बनती है। चाचा से काम सीखना पड़ेगा। चाय का? अबे नहीं, सियासत का। जेल जाना पड़ सकता है। चाचा जेल में रहते हैं? नहीं, चाचा तो अपने ऑफिस में होते हैं। तो जेल क्यों जाना पड़ सकता है? सियासतदान अक्सर जेल जाते हैं। अरे नादिया के लिए मैं जेल तो क्या चांद पे भी चला जाऊंगा। तो चले। चांद पे? पेट्रोल नहीं है बाइक में। ए, चाचा के पास। हाँ हाँ, चाचा के पास चलो। हाँ। आओ आओ। मैं भी जाऊंगा। हाँ चलो। अबे मोबाइल तो पकड़ ले। सारे के बाजी। कैसे याद कर लिया? जरूरी बात करनी थी, और तुम तो कल शाम को आने वाली थी ना? शाम को तुम्हें नजर ही कहाँ आता है? बात मुंह से करनी थी, आंखों से नहीं। इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूँ, जल्दी में हूँ। कहीं जाना है? आंखों के डॉक्टर के पास जाना है। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। डॉक्टर को भी नजर नहीं आता वैसे। हाँ तुम्हें बताया तो था, ये हमारी मौरूसी बीमारी है।
पता है मेरी एक कजन को तो रात को सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर क्या करती है वो? इशारों पे चलती है। किसके? अपनी सास के। तो इसका कोई इलाज नहीं है? सास का कोई इलाज नहीं होता। मैं बीमारी की बात कर रही हूँ। उसकी सास भी किसी बीमारी से कम थोड़ी है। बीमारी से याद आया, पता है मेरी एक कजन की तो रात को आवाज ही बंद हो जाती है। फिर क्या करती है वो? फिर वो कुछ नहीं करती, जो करता है उसका शौहर करता है। क्या? शुक्र। मुझे क्यों बुलाया? हाँ सुना आजकल तुम्हारा चक्कर चल रहा है अयान के साथ। कौन आयान? कहाँ का आयान? मैं किसी आयान वायान को नहीं जानती। वही अयान जिससे मैंने तुम्हें एक दफा मिलवाया था और तुमने उसके साथ घूमना फिरना और फोन पे बातें करना शुरू कर दिया। वही फारिक अंगला और बेवकूफ अयान। वो आयान? नहीं, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। किसकी कॉल आ रही थी? किसी की भी नहीं। ऊपर अयान लिखा था। हाँ, वो मेरा एक कजन है ना चचा साद, उसका नाम भी आयान है, उसी की कॉल आ रही थी। अच्छा तो तुम्हारे कजन ने मेरे मोहल्लेदार की पिक्चर क्यों लगा रखी है? उसे अच्छा लगता होगा ना। बच्चू कैरेक्टर मशकूक है। मेरे कजन का? तुम्हारा। अच्छा ऐसा है, मैंने अभी कैब मंगाई थी, मुझे लगता है वो नीचे ही आ गया है, तो मैं चलती हूँ। ओ सुनो, अयान तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये मैंने जीब्रा क्रॉसिंग तो सुना हुआ था, लाश क्रॉसिंग पहली बार ही सुन रही हूँ। बहरहाल चलती हूँ, लेट हो रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बाय बाय बाय। अयान तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तेरी आन मेरी आन, चचा जान तेरी आन मेरी आन, चचा जान। अरे चचा को कैसे याद कर लिया? चचा जान ये मेरा दोस्त है अयान, इसको सियासत में आने का बड़ा शौक है, सियासत में आना चाहता है। अरे लेकिन सियासत में आके करोगे क्या? लूट मार करूंगा, मतलब खिदमत करूंगा लोगों की, सियासत करूंगा। सियासत बड़ा मुश्किल काम है, दिन तो दिन रात को भी जागना पड़ता है। मैं सियासतदान बनने की बात कर रहा हूँ, आप मुझे चौकीदार बना रहे हैं यार। अरे नंगे पांव अंगारों पे चलना पड़ता है। अबे यार मैंने तुझे कहा था किसी सियासतदान के पास लेकर जा, तू मुझे सर्कस में ले आया। और तेरी आन मेरी आन। हाँ चचा जान। रोजाना रात को टीवी के सामने बैठ के झूठ बोलना पड़ता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सामने क्या, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह झूठ के मार लगा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी मामू। अरे एहतजाज में जाओ तो लाठियां खानी पड़ती हैं। अरे अब्बा से इतनी जूतियां खाई हैं बचपन में यहाँ पर आई 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 करके कि इतने प्रैक्टिस मैच खेल चुका हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजारत कब मिलेगी? किसे? मुझे? अंकल ऐसे। अरे पहले काउंसलर तो बन जाओ, पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? मुझे तो लगता था कि पापड़ बावर्ची बेलते हैं। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। बावर्ची बनने के लिए? अरे इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। मैं तैयार हूँ। कितने पैसे लगा सकते हो? जितने आप देंगे सारे लगा दूंगा। अबे अहमद, सियासत में आने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। कितने लगते हैं? 10, 15, 20, 1 करोड़। अंकल आप पहले बता देते, हम अपना टाइम ही ना जाया करते। पैसे कहां से आएंगे? तू बता। तू बता तू बता ना। आप बताए। सुबह से ना मेरे उल्टे हाथ में खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें खारिश है, क्रीम लगाओ। बेवकूफ, इसका मतलब ये होता है कि हाथ से पैसा जाने वाला है। भाभी, जिस घर में ऐसी भाभी उस घर की किस्मत जागी। भाभी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। खुदा के लिए पैसे मत मांगना। आपको कैसे पता मुझे पैसे चाहिए? उल्टे हाथ में खारिश हो रही थी। आपको खारिश पड़ गई है भैया? मुझे नहीं, इसको। हाय हाय। अब नहीं है, तुम बताओ। भाभी मैंने फैसला किया है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। गुड, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन करप्शन मत करना प्लीज। तो पर इलेक्शन लड़ने का फायदा? अरे आवाम की खिदमत करेगा। मैं अवाम के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक चूस लूंगा। क्या बोल रहे हो? मतलब मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। 1 करोड़? यस। पागल हो गए हो? 1 करोड़ तो ऐसे मांग रहे हो जैसे अभी मुझसे आइसक्रीम मांग रहे हो। अरे भाभी ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। किससे? आइसक्रीम से ज्यादा?
सियासत सियासत पॉलिटिक्स। क्या सियासत सियासत? तुम्हारे पास सियासत की कोई डिग्री है? अच्छा, आपके पास घर फारिग बैठकर ये सोफा तोड़ने की डिग्री है? नहीं है ना, फिर भी तोड़ रहे हैं। मैं भी कर लूंगा सियासत। बदतमीज, बड़े भाई से जबान नहीं लड़ाते। फिर क्या लड़ाते हैं? पंजा। भाभी आप टॉपिक मत चेंज करें यार, आप वापस आए पैसों की तरफ। अरे बेवकूफ, हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास करोड़ों रुपया है। क्या करेंगे इतने पैसों का? वक्त आने पे सही जगह इस्तेमाल करेंगे पैसों का। वक्त पता नहीं कब आएगा। देखो मुन्ना, दिल छोटा मत करो, मुझे भी तो देखो, मैं भी तो सब्र करके बैठा हूँ। अरे आपको तो मौका चाहिए बैठे रहने का। शराब, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? नहीं नहीं, तुम पे नहीं, इसमें हाथ उठ जाएगा। भैया, हाथ उठाने के लिए आपको वहां से उठकर यहां आना पड़ेगा, जो आपसे ना हो पाएगा। नहीं, ये तो बहुत लंबा सफर है। प्लान कैंसिल। प्लान कैंसिल, फिल्म का आइडिया कैंसिल, सियासत का आइडिया कैंसिल, हर चीज कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल। जज साहब, इस घर में हर चीज कैंसिल हो रही है। बस बहुत हुआ। कहां जा रहे हो अब? सुक्का लेने। तो गधे की तरह क्यों बोल के गए? मेरी मानो तो उसको रेंट पे डालो। थोड़ी सी आइसक्रीम और ला दो। कहां गया है ना, जाओ जाके फ्रिज से लो। मेरे भी लगाओ। हेलो। कौन था वो गाड़ी वाला? गाड़ी वाला नहीं था, टैक्सी वाला था। अच्छा, पीली तो नहीं थी? अरे टैक्सी है, कोई हेयर कान का मरीज थोड़ी है जो पीला होता। बात मत बदलो तुम। अरे बाबू, ऑनलाइन बुक की थी ना गाड़ी। और जो हंस हंस के बातें कर रही थी तुम, वो इंसान हंसमुख भी तो हो सकता है। इंसान हंसमुख होता है, तुम हंसमुख नहीं हो। वो तो था ना, अगर मैं नहीं हूँ। और ये क्या है? वो ना, वो मेरे मामू का बेटा था। झूठ, झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला मुझसे। डर गई थी। हाँ, गुस्से का थोड़ा बुरा हूं मैं। बताया तुमने उसे मेरे बारे में? हाँ, कहने लगा प्यार हो गया है। मुझे पता है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, जिसको मेरे बारे में बताओ प्यार हो जाता है। अबे तुमसे नहीं, मुझसे प्यार हो गया है। कौन खोल रहा है मेरा? बीमार हो? नहीं यार, गुस्से से खोल रहा है। सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा, मैंने कहा था गाड़ी में बैठो उसके साथ। तो मैंने कहा तो था कि मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तो ये जो चल रहा है ये क्या है? मेरे साथ ना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले मेरी शादी वहीं करेंगे जहां उन्हें कुछ नजर आएगा। अरे जा कहाँ रही हो? भाड़ में। अरे वो रोड खराब है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, पाइप डाल रहे हैं वहां पे। अरे बात तो नाराज हो जाती हो यार, एक तो तुम बात पे बात तो सुन लो। वैसे भाभी, अगर हम नादिया के घर वालों को बताएं कि हमारे पास 5 करोड़ है, फिर वो रिश्ते के लिए राजी हो सकते हैं? 5 करोड़ का सुन के तो कोई भी राजी हो जाएगा शादी करने के लिए। कोई भी नहीं ना, मैं नादिया से प्यार करता हूँ। मेरी भी तो लव मैरिज हुई थी, लेकिन मैंने तो पैसा नहीं देखा था। पछता भी तो रही है। मुझे तो ना नसरीन अच्छी लगती है, तुम उससे शादी कर लो। नसरीन नाम देखा है उसका आपने? खाला फुप्पो जैसा नाम है, और शाम के बाद उसको नजर आना भी बंद हो जाता। मैं नहीं कर रहा। अरे कर लो शादी, सवाब होगा। सवाब की नीयत से कौन शादी करता है? मैंने की थी। क्यों? मुझ में क्या कमी थी? कैल्शियम की। भूल गए कितनी गोलियां खिलाई थी मैंने? मेरी तो किस्मत फूट गई। गोलियां खा गए? नहीं, तुमसे शादी करके। भैया भैया भैया, हम कब जा रहे हैं नादिया के घर रिश्ता लेकर? तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारी भाभी करेंगी। क्यों? क्योंकि मेरी शादी का भी फैसला तुम्हारी भाभी ने किया था। ये जुल्म है। यही सितम है। तुम्हारा हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है। देखो, ये बात तो तय है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे पास 5 करोड़ है। 4 करोड़ 90 लाख हमारे पास बचे हैं, बाकी तो डाकू ले गए। मेरी बात सुने, नादिया की शादी उसके घर वाले उसके महंगे कजन से करवा देंगे। महंगे कजन? मतलब अमीर कजन से। अगर ऐसा हुआ तो इस घर से लाश निकलेगी। क्या हुआ? इस घर में लाश है। अरे बेवकूफ, वो अपनी बात कर रहा था। अगर उसकी शादी ना हुई तो वो मर जाएगा।
तुम्हारी लाश बना दूं मैं। हाँ हेलो, वो राइडर अभी अभी केक दे के गया है। थैंक यू। You're welcome. वो मेरे गिफ्ट का क्या बना? मेरे महंगे वाले मोबाइल का कब मिलेगा? गिफ्ट अभी जेरे तामीर है। गिफ्ट है कि सड़क जो जेरे तामीर है? अरे गिफ्ट सड़क से सस्ता थोड़ी है। अच्छा सुनो, कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। अरे सुनो, हाँ। ओके बॉय। अयान, अयान, अस्सलाम वालेकुम भैया। तुमने मेरे कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट की है? हैं? कौन सी पेमेंट? मुझे किसी पेमेंट का नहीं पता, मैं किसी पेमेंट को नहीं जानता। किसने पेमेंट किया, कब किए? केक पूरे 3000 रुपए का। इतना महंगा केक? हाँ, 3000 का केक। अरे किसको भेजा भैया आपने? बताइए भाभी को। सच सच बताओ। मुझे नहीं पता, मैंने किसी को भी नहीं भेजा। तो पैसे के तुम्हारे फरिश्तों ने काटे? मैं कंप्लेन करूंगा। भैया कंप्लेन करने से क्या होगा? कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा? मुझे तो तुम पे ही शक है। अच्छा आयान, कसम खाओ। आपकी? नहीं, मुझे भी जिंदा रहना है, अपने भाई की कसम खाओ। भैया नहीं, मैं बदला नहीं चाहता। मुझे भी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। देखो, अगर कोई अफेयर चल रहा है तो मुझे सच सच बता। बता दो अयान, कुछ नहीं कहेगी भाभी ना। मैं अयान की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, तुम मुझ पे शक कर रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ वैसे बात तो ठीक है, अब भैया से कौन प्यार करेगा? हैं? तुम्हारी भाभी ने किया था। गलती हो गई थी मुझसे। नहीं, वो गलती नहीं थी, वो प्यार था। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे भाई, अबे बाल बाल बच गए भाई। क्या बोला? मैंने कहा बाल बाल बच गए। वो गिर रहे थे, तेल चेंज किया, बाल बच गए। और ईद पे कटवाऊंगा तो अच्छी सी कटिंग करवाऊंगा। अब ये सेल्फी भेजता हूँ उसको जरा एक। भैया तेरे मोबाइल में मेरा कार्ड। भैया मैं पासवर्ड भूल गया। हो गया। मैं पासवर्ड भूल गया था। तुम भेरिया टोन अपलोड कर रहे हो। देख रुक जा मेरे बच्ची, मैं कह रही रुक जा। अरे भाग जाओ, रुक जा, देख जाओ, रुक जा मेरी बच्ची, ज्यादा नहीं चला जाता। नहीं रुक जा। टू टाइम। भाई क्या लगड़ी वाला खेल रहा? टू टाइम। अम्मा, अब्बा, मैं बता रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। 2 घंटे में लड़के वाले देखने आ रहे, शादी कैसे नहीं करेगी? सोच लें, पछताना पड़ेगा। लड़के वालों को? नहीं, आप दोनों को। क्यों, क्या करोगी? मैं घर से भाग जाऊंगी। तुम्हारे अब्बा पुलिस में है, 1 घंटे में वापस ढूंढ के ले आएंगे। मैं कुछ खा के जान दे दूंगी। लड़का डॉक्टर है, तुम्हें ठीक कर देगा। तो फिर मैं लड़के को बता दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुन के वो तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास ले जाएगा क्या? है वाकई? हम दिल दे चुके सनम वाला अजय देवगन समझ रखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम एक दफा लड़के से मिल तो लो, तुम्हें पसंद आएगा। माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये जुल्म है। क्या इकलौता होना या माँ बाप को टाइम न मिलना? नहीं, ये जो आप दोनों मेरा जबरदस्ती रिश्ता करा रहे हैं। और हाँ, लड़के वालों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें शाम के बाद नजर आना बंद हो जाता है। और जब मैं बाद में ठोकरे खाती फिरूंगी तब क्या उसे पता नहीं चलेगा? ये बात की बाद में देखेंगे। और वैसे भी थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना शादी ब्याह में। हाँ, और यही झूठ बोल के लड़की दूसरों के हवाले करना इनकी खानदानी रिवायत है। मैं लानत भेजती हूँ अपनी खानदानी रिवायत पर, तुम्हारी बातों पर। देखो मुझसे प्यार से बात करो। क्यों, तुम मरने वाले हो? लड़के वालों के सामने ना मुझसे इज्जत से पेश आना। और तुम तहजीब का दामन हाथ से मत छोड़ना। लड़के की माँ का दामन पकड़ूंगा तो लड़का माइंड नहीं कर जाएगा। वो तो बाद में माइंड करेगा, तो पहले तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। तो फिर तुम उसका दामन पकड़ने को क्यों कह रही हो? मैंने तहजीब का दामन पकड़ने के लिए कहा है। अरे बगलौल, तुम्हें बताया तो था, लड़के की माँ का नाम तहजीब है। क्या? उफ अल्लाह, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, शादी तो तू करेगी। देख मेरे बच्चा, शादी कर ले, मैं कह रही हूँ देख शादी कर ले। शादी कर लो, कुछ नहीं होता है, शादी कर लो। मैंने भी तो निभाया इनके साथ, तुम शादी कर लो, कर लो। मारूंगी। मेरी बच्ची शादी करेगी, मेरी बच्ची शादी करेगी, मेरी बच्ची शादी करेगी। हाँ करेगी, हाँ करेगी मेरी बच्ची शादी। अबे देख, ठीक है अबू, ठीक है। ओके। अरे चल। ओ गरीबो, आज रात तुम दोनों घर पे खाना मत खाना। या भूखे सोएंगे क्या? नहीं, आज खाना मैं खिलाऊंगा। अपने हाथों से? नहीं भाई, अपने पैसों से। मंगनी तो नहीं होगी तेरी?
क्रेडिट अब्बू को जाता है। अब्बू की बदली हो गई और शर्म नहीं आएगी इस उम्र में? अब्बू को? और तुझे? अरे मंगनी नहीं हुई, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता था तेरा छोटा भाई आने वाला है ना। नौकर, अरे मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत 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 बधाई हो। वाह, नाम क्या रखा है? इतनी बड़ी खुशखबरी और अब्बा ने मुझे बताया भी नहीं। अबे वो पूछ नहीं रहा, बता रहा है। कैसी बात कर रहा है यार तू? असल में अब्बू ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और घर पे ब्रीफकेस में ब्रीफकेस आ रहे हैं। हमें इतने ब्रीफकेस आ रहे हैं घर में? कहीं अब्बा ने ब्रीफकेस का बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? एक ऐसा बिजनेस मिला है कि सुन के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो नशे से उठते हैं। अबे तुम नशा बेच रहा है? हाँ, दूं पुड़िया खरीदोगे? अबे जूते मारूंगा पुड़िया को? अबे तुझे मारूंगा। अबे यार खुद से अंदाजा ना लगा लिया करो, भला नशा हम क्यों बेचेंगे? अब्बा ने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है कि हर 2 दिन में पैसे डबल होके आ रहे हैं, डबल डबल। हाँ, अब्बा जादूगर बन गए। हाँ ना, इतनी जल्दी पैसे तो जादू से डबल होते हैं टोपी में से। अरे भाई हम अब तक 60 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। 60 लाख? और क्या बात कर रहा है यार? उड़ गए ना होश। अरे अभी तो 2 दिन बाद 1 करोड़ 20 लाख, फिर उसके 2 दिन बाद 2 करोड़ 40 लाख। अबे मैथ कितना अच्छा है इस हिसाब से, ये तो महीने के एंड पे अरबपति हो जाएंगे। क्या बात है, ये वाला प्लान आइडिया और बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा है। कम ऑन, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया तूने? अरे यार बहुत आला। तेरे पास है इन्वेस्ट के लिए पैसे? यार पिछले 1 महीने से मेरा सितारा गर्दिश में और अब वर्जिश में। बॉडी बिल्डर बनेगा? सितारे का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर कुछ ना कुछ बन जाऊंगी। बेवकूफ ना बन जाना। वो तो तुमसे शादी करके पहले ही बन चुकी हूँ। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किससे? मुझसे शादी करके? नहीं, उस अयान के बच्चे पे। अयान का बच्चा कहाँ से आ गया? उसकी तो शादी भी नहीं हुई। भैया भाभी तुमने पुकारा और हम चले आए। मैं उड्डा उड्डा आम बाम। शराब, आज मुझे साफ साफ बता दो तुम क्या चाहते हो। तो मैं सारा दिन आवारागर्दी करनी है, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी है, छत पे बैठ के काम करना है? भैया ऐसा बिजनेस का आइडिया लाया हूं कि हमारी नस्लें बैठ कर खाएंगी। हमारी नस्लें बैठ के खाएं या खड़े होके? तुम काम करोगे कि नहीं? बेचारा बता तो रहे, सुन तो लो उसकी। थैंक यू भाभी। ओके, सो वसीम के अब्बा ने एक बिजनेस में पैसे डाले हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, वसीम के अब्बा की नहीं है। भाभी ये खामोश नहीं हो सकते हमेशा के लिए? देख लें अपने हिसाब से। देखो अब कुछ मत कहना, वरना दूंगी उल्टे हाथ की। क्या रोटी? नहीं, चपेट। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? वसीम के अब्बा ने बिजनेस में पैसे डाले, फिर? हाँ मैं बता रहा था कि उन्होंने पैसे डाले, वो हो गए डबल, फिर उन्होंने दोबारा से सारे पैसे डाले और फिर डबल हो गए, और पैसे बढ़ते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। ये सिलसिला कहीं रुक ही नहीं रहा। करोड़पति वो बन चुके हैं और अरबपति बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाय, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हर 2 दिन के बाद पैसे डबल हो रहे हैं? भाभी आप आम खाइए, गुठलियां मत गिने। अरे तो गुटली गिनेंगे तो पता चलेगा ना कि कितने आम खाए हैं। हिसाब किताब भी तो होना जरूरी है ना। मुझे तो वसीम के अब्बा कोई अब्बा डब्बा चपा लग रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या हिसाब किताब में? वसीम के अब्बा में। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भैया, उनको पैसे हर महीने मिल रहे हैं, वो भी टाइम पर। तो फिर हम भी पैसे लगा के देखते हैं। शाबाश भाभी, आपकी बिजनेस की हिस्स बहुत तेज है। मेरी छठी हिस्स भी बहुत तेज है। कहीं जाया ना हो जाए। क्या छठीस? नहीं, मेरे सारे पैसे। ओहो, हर कारोबार में रिस्क लेना पड़ता है। एग्जैक्टली भाभी। सो बेसिकली मैं आप दोनों की मीटिंग फिक्स करा रहा हूं वसीम के अब्बा से। वसीम, ये क्या कर रहे हो? थोड़े दिन तो पैसे रहने दो मेरे पास। हाँ भाई, कहाँ से घूम के आ रही हो? वो ना मैं ताजा हवा खाने गई थी बाहर। अच्छा, ताजा हवा ये कमरे में नहीं आ सकती? खिड़की खोलती ना। अब खिड़की के आगे तो शाखें आ गई है ना, तो कटवा दो। क्या खिड़की? शाखें उलझ गई हैं। क्या शाखें? मेरे हाथ की लकीरें। अरे भाई, ये लकीरें कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई, ये तो मैं जब से पैदा हुई तब से ही है। अब लकीरों को क्या हो गया? पता नहीं मेरे हाथ की लकीरों में दूल्हा है भी या नहीं। हाय, दिल छोटा मत करो। दूल्हे का? नहीं, अपना। मैं काफी परेशान हूँ। जवान लड़की घर में हो तो फिर परेशानी तो हो ही जाती है ना। लड़की कहाँ है? मुझे भी मिलवाओ। वो लड़की किधर है भाई? मैं और कौन? अच्छा,
अरे छोड़ो इन बातों को, मैं आयशा की वजह से बड़ी परेशान हूँ। क्यों? आयशा को क्या हुआ? शायान की पहले नाइट शिफ्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद देवर तो उसका कोई काम करता नहीं आयान, और तो और आयशा की भी नौकरी छूट गई। अब घर कैसे चलेगा? भाग के घर चलता है क्या? अरे मेरा मतलब है कि हमें फौरन भाग के उसकी मदद करनी चाहिए। अरे तो तुम उनको खाने पे बुलाओ ना। खाना कौन सा जादू वाला है जो उनकी मदद हो जाएगी? अरे भाई मदद करने के लिए बुलाना तो पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, करो मेरे नंबर। हाँ मैं फोन करती हूँ, सही है, ठीक है। बोलो आजो, सब आजो, खाना खाओ आके। अरे कुछ लीजिए ना। जी जी। एक मिनट, आपको शुगर तो नहीं है? हैं? हाँ हाँ शुगर तो है। फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप समोसे लीजिए ना। हाँ समोसा ले सकती हूँ। मिर्ची होंगी ना? हाँ तेजाबियत है ना मुझे। सही कह रही हैं। मैं सब कुछ ले सकता हूँ। आप रिश्ते के बाद खाइएगा बेटा। अमजद मेरा इकलौता बेटा है, इसके वालिद बचपन में ही चल बसे थे। हैं? बचपन में चल बसे? तो फिर अमजद कैसे हुआ? है? अरे इसके वालिद अपने बचपन में नहीं, अमजद के बचपन में चल बसे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। नसरीन चाय ले आओ। बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था? नहीं, बचपन से तो मैं मरीज बनना चाहता था, ये डॉक्टर तो अचानक से बन गया। मरीज बनने का क्यों तो शौक? असल में जब बीमार पड़ जाता था और स्कूल से छुट्टियां मिलती थी तो घर पे बहुत मजे की चीजें मिलती थी खाने को। बहुत शरारती है ये। यकीनन आप पे क्या होगा। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो बेटा। बेटा क्या हो गया? स्मेल आ रही है? नहीं अंकल, शर्म आ रही है। शर्माना तो लड़की को चाहिए। तो शर्मा ले, किसने मना किया? क्या करती हो बेटा? जी पढ़ती हूँ। अच्छा क्या पढ़ती हो बेटा? दीवारों पे जो इश्तेहार लिखा होता है ना, बस वो पढ़ती हूँ। वो दीवारों पे लिखा होता है ना, दुबला जिस्म, पिचके गाल, घुटनों की कमजोरी, महबूब आपके कदमों में, उसको पढ़ने की बात कर रही है। बहुत शरारती है, मजाक कर रही है। जाहिर है कॉलेज जाती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। भाई पसंद तो लड़के और लड़की की होती है। जब तक हम चाय पी रहे हैं ये दोनों मिलकर एक दूसरे से अपनी पसंद नापसंद को जान लें। हाँ क्यों नहीं। नसरीन जाओ बेटा। जाओ नसरीन बेटा, जाओ। बहुत प्यारी बच्ची, शर्मा रही है। अंकल जी बेटा आप भी जाओ। हाँ एहतियात से बेटा। हाँ नसरीन ध्यान से छत पर लेके जाना। आप चाय लीजिए ना। हाँ जी क्यों नहीं। आप लोग तो कुछ लें। नहीं, आपके जाने के बाद टूट पड़ेंगे। बहुत मजाक करते हैं। आप वैसे बहुत खूबसूरत हैं। काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकती। वैसे फारिग टाइम में आप क्या करती हैं? चुगलियाँ। चुगलियाँ? हाँ बहुत बुरी आदत है। नहीं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और कोई सवाल? आपको क्या पसंद है? मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, मगर मैं सबको पसंद हूँ। सबको? हाँ मोहल्ले के लड़के तो पीछे पीछे फिरते हैं। असल में उनकी गलती नहीं है, आप है ही इतनी प्यारी। आपको कभी प्यार हुआ? हो रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, किसी और से। कभी किसी को इस नजर से देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? अम्मी से डर लगता है। अम्मी हर वक्त साथ होती हैं? नहीं, उनका साया तो हमेशा साथ होता है। चुड़ैल हैं क्या? कुछ कहा आपने? आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? कई बार। क्या? हाँ उम्मीद है इस बात के बाद मैं आपके दिल से उतर चुकी होंगी। सच पूछे तो आपने इस बात के बाद मेरे दिल में घर कर लिया है। मुझे रिश्ता बहुत पसंद है। काश रुमाल पे थोड़ा क्लोरोफॉर्म भी लगाओ। माई नेम इज खान, नाम तो सुना ही होगा। शाहरुख खान की बहुत अच्छी फिल्म थी ये। नहीं, मेरा नाम खान है। नहीं, मेरा नाम शयान है। अच्छा,
हम ना आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे साथ कौन बिजनेस नहीं करना चाहता? कौन नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं। पैसे डूबेंगे तो ही। अगर मैं कहूँ डूबेंगे तो हम पैसों को लाइफ जैकेट पहना देंगे। मजाक कर रहा था। आपके पैसे एकदम सेफ हैं। वैसे आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? 50,000। सिर्फ 50,000? 50,000 ज्यादा हैं। आप 5,000 से शुरू करें। आप यकीनन तंज कर रहे हैं। जवाब दुरुस्त हुआ। तो वाटर कूलर दो। 50,000 में बेगम क्या आता है? 50,000 एक बहुत बड़ी रकम है, उसमें बहुत कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा मोबाइल आ सकता है, वॉशिंग मशीन आ सकती है, टीवी आ सकता है, LCD आ सकती है, और हाँ, माइक्रोवेव आ सकता है, माइक्रो ओवन भी आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अभी याद भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत कुछ आ सकता है। हाँ, आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने की जरूरत है। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम? 5 लाख। हिफाजत कौन करेगा? 5 लाख की? नहीं, आपकी। पैसे तो आप लेके जा रहे हैं ना। आप लोग मेरे साथ ही क्यों नहीं चलते? ये अच्छा आइडिया है। ऊपर से आपको तन समझ नहीं आता। 5 लाख में डन करते हैं। 2 दिन में 5 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। कैसा? ठीक है, हम 5 लाख रुपए आपको देते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पैसे लेके भागे तो? आपको लगता है कि मैं 5 लाख लेके करतब दिखाऊंगा और गायब हो जाऊंगा? आयशा की बात बिल्कुल ठीक है। अगर इमरजेंसी में हमें आपसे मिलना हो तो क्या करेंगे? आपको इमरजेंसी में इंजेक्शन या ड्रिप लगवानी हो तो आप किसी वक्त भी मेरे ऑफिस आ सकती हैं। ये लें मेरे कार्ड। ओह, आयान ने बताया था। वसीम के अब्बू उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, फिर तो हमारी डील पक्की है, हम आप ही के साथ बिजनेस करेंगे। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक हो आपको। Come on! चाय पियेंगे? हाँ, मैं पीऊंगा। दूध नहीं है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। ठंडा गरम एक साथ कैसे पी सकते हैं? हाँ, पहले ठंडा पी लेता हूँ ना, फिर गरम पी लूंगा। आप जल्दी से पी के आज हम यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं। वो नीचे सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद आप जरा राइट घूमेंगे तो सामने दरवाजा भी है, और खोलेंगे तो बाहर जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी खड़ी है और चाबी आपके पास है। मैं मेहमान तो आपका हूँ ना। मैं हाँ। अरे भाई, आयान को क्यों नहीं लाए साथ? अब किसी ने घर पे भी तो रहना था ना, इसलिए उसको छोड़ दिया घर पे। अरे तो घर में कौन सा बच्चे रो रहे थे जो उसने संभालने थे? नहीं, बच्चे नहीं रो रहे। वो एक्चुअली 5 करोड़। शिवना, आप चुप नहीं रह सकते? थोड़ी देर चुप रहिए। असल में अम्मी वो हालात ठीक नहीं है ना, इसलिए। तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? शिवना को नहीं पसंद था और मैं भी बोर हो गई थी। किससे? शयान से? अरे नहीं खाला, इनसे बोर क्यों होंगी, नौकरी से। अरे भाई, तुम कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? ढंग की नौकरी क्या मतलब? मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें क्या मौत के कुएं में नाच के दिखाता हूँ क्या? अरे क्या हो गया शोना, जो भी मुंह में आता बोल देते हो। अम्मी का मतलब ये है कि डे टाइम की नौकरी ढूंढो। ओह अच्छा, डे टाइम की नौकरी। अरे यार, ये नौकरी बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मेरी नौकरी डे में शिफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई मेरी मानो ना, तो अब तुम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही दो। अरे इत्तेफाक देखिए, आज ही तो अपना बिजनेस। अरे चुप रहो, तुम चुप नहीं रह सकते, बहुत बेफजूल बोलते हो। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है? अरे स्टार्ट नहीं किया है खाला, बिजनेस स्टार्ट करने का आज से सोचा है, अभी करेंगे स्टार्ट, है ना? हाँ भाई, तुम दोनों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। सुनो, वहां मैंने एक लिफाफा रखा है, लेके आओ जरा। ये लो, ये अपनी सेविंग मैंने रखी हुई थी, इससे कुक करो शुरू। इसको क्या होगा? ये मर ना जाए कहीं। हेलो, किस मुंह से आपका अपना शुक्रिया अदा करूं मैं? अरे मेरा बेटा, इसी मुंह से जो मार्केट में लेके घूम रहे हो ना, इसी से कर दो। थोड़ा सा अब हाथ मत लगाने से, ये लीजिए। क्यों? इसमें जर्म्स है क्या? जर्म्स नहीं है, हम ये चेक नहीं ले सकते। अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप ही रखिए। अरे क्यों नहीं ले सकते बेटा? अम्मी इसलिए इनकी गैरत को ठेस पहुंचेगी, हम ये चेक नहीं ले सकते। नींद आ रही है। किसे? मेरी गैरत को। उफ, चुप। अम्मी आपसे हमारे लिए दुआ कीजिए बस। अच्छा, खाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इसकी तो नीड हो रही है। तो ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग आ जाएं। ओके। देखो बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। जब भी जरूरत किसी चीज की हो, मुझे जरूर बताना। बिल्कुल अम्मी। खाओ, बिस्किट तुम्हारे लिए मंगवाए। पूरे 10 लाख रुपए का चेक मिल रहा था, ले लेते। हद है वैसे, चेक लेते हुए तुम्हें शर्म ना आती?
तो चेक के सर पे दुपट्टा डाल के ले लेता। 5 करोड़ तुम्हारे बिस्तर के नीचे पड़े हुए, उसके बावजूद भी तुम्हारा ना लालच खत्म नहीं हो रहा है। तो तुम कौन से उन पैसों को हाथ लगाने देती हो? हम 10 लाख से सैरी कराते हैं। 10 लाख किससे? अरे क्या थोक के हिसाब से करनी थी? मैं जानता हूँ अम्मी का दिल टूट गया होगा। अम्मी का सर फखर से बुलंद हो गया होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अम्मी के फखर पर? तुम्हारे इनकार पर। अरे यार तुम दिल छोटा क्यों करते हो? वैसे भी 2 दिन के बाद पैसे आने वाले तो हैं डबल होकर। वो तो तुम रख लोगी, मुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। अच्छा ठीक है 10,000 तुम भी ले लेना। वाह 10,000, क्या बात है। फिर तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा। ओह गुस्सा आ जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को क्यों गुस्सा आएगा? सिक्योरिटी गार्ड पे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे तुम पर गुस्सा आ जाएगा। बस मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वो भी इतनी रात को तैयार होके? रेलवे स्टेशन। हैं? क्या पार्ट टाइम खुली बन गए हो तुम? नहीं, खुदकुशी करने जा रहा हूँ। वाह, तो साथ वाले कमरे में कर लो। उसके लिए रेलवे स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? क्या रेलगाड़ी वहां से होके गुजरेगी? नहीं, लेकिन रस्सी डालने के लिए पंखा है। शायद तुम भूल रही हो, इस वक्त मैं तैयार होके ऑफिस जाता हूँ। तो कभी सीधे मुंह भी जवाब दे दिया करो। कभी खुदकुशी, कभी रेलवे स्टेशन, कभी ये कभी वो। हद होती है वैसे। बस मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। किसका? मेरा? नहीं, बेड के नीचे सूटकेस रखा उसका। मजा ले जो कभी मेरा ख्याल रखने के लिए कह दे। इतनी रात को कैसे याद कर लिया? दिल से। लेकिन इस वक्त तो बिना ही बंद हो जाती है ना। दिल की? अरे नहीं तुम्हारी बात मुंह से करते हैं, आंखों से नहीं। लेकिन पहले तो तुम कहती थी कि मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखें बातें करती हैं। हाँ ना, वो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक करती हैं। कॉल क्यों की? बोर हो रही थी। हाँ तो कोई फिल्म देख लो। अंधा फिल्म कैसे देखेगा? अच्छा तो फिल्म सुन लो। रेडियो पे फिल्म आती नहीं है, वरना सुन लेती। अब बंद कर दूं? क्या रेडियो? नहीं ये कॉल। नहीं, मेरा दिल ना किताब पढ़ने को कर रहा है। कौन सी किताब? वो ना शायरी की किताब। तो मेरी इजाजत चाहिए क्या? नहीं, तुम्हारी आंखें चाहिए। मेरी आंखें हैं, ऐनक थोड़ी हैं कि उतार के तुम्हें दे दूंगा। मुझे दे नहीं सकते, पर शायरी पढ़ के सुना तो सकते हो ना। इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी। मैं बोर हो जाता हूँ मुझसे बातें करके। शायरी पढ़ के। देखो तुम्हारे पास ना आज आखिरी मौका है। शायरी पढ़ने का? नहीं, अपने दिल की बात कहने का। तुम जा रही हो कहीं? हाँ, पिया घर। ये चिड़ियाघर तो सुना था, ये पिया घर कहाँ है? पिया घर, जहाँ पिया रहता है। कौन पिया? वो कैसर पिया, वो कॉमेडियन। पिया जिससे मेरी शादी की बात चल रही है। अरे वाह, शादी वादी हो रही है, बताया भी नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा ली मुझसे। कहाँ की खुशखबरी, दिल के 1000 टुकड़े हो गए हैं। अपने इन कमारे हाथों से कुर्सियां लगाऊंगा। मेरे दिल के टुकड़ों पे? नहीं, तुम्हारी शादी पे। अभी भी वक्त है, हाँ कर दो, नसरीन तुम्हारी हो जाएगी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। झूठा बेमुरम्मत बेवफा। हेलो, हेलो, सो तो नहीं रहे थे? सोते हुए हेलो कैसे करते हैं? आपकी याद आ रही थी। और मुझे हिचकी आ रही थी। तो पानी पी ले। पानी से याद आना बंद हो जाएगी? नहीं, हिचकी आना बंद हो जाएगी।
क्या हुआ, नींद आ रही है? नींद तो किसी ने चुरा ली है मेरी। नहीं, किसी और ने चुरा ली और बात मुझसे कर रही हैं। मेरा इशारा आपकी तरफ था। चैट में इशारा नजर नहीं आता ना, सॉरी। वीडियो कॉल करें? शमीम सो रही है। तो सोने दें, मेरे कौन सा शमीम से बात करनी है? मेरा मतलब है वो जाग जाएगी। डरते हैं। वो कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। नींद नहीं आ रही? नहीं, वो मैं चैट कर रहा था ना। किससे? वो चोर भाग गया ना थाने से। तो चोर से भागते हुए चैट कर रहे थे? नहीं, मैं हवलदार से चैट कर रहा था। लेकिन भागा तो चोर है। क्या बताऊं तुम्हें, देखो हवलदार रिपोर्ट करेगा ना, अब चोर अपनी भागते हुए रिपोर्ट तो करने से रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है मुझे तो। इतनी दूर से? अब पुलिस के पास इतना बजट भी नहीं है कि कॉल पे बात कर ले, चैट पे लगे हुए। बात ये कि असल में मुझे तुम्हारा ख्याल था ना कि तुम सो रही हो, इसलिए मैं चैट कर रहा था। हाय रब्बा, मेरा इतना ख्याल, वो भी कब से? यही कोई 20-25 मिनट पहले। अब चोर को पकड़ने जाओगे या लाहौर पहुंच जाए जब तक? चोर को पकड़ने मैं जाऊंगा? नहीं, मैं चली जाती हूँ। नहीं, अब चोर को इतनी बड़ी सजा भी नहीं देनी। तो तुम सो जाओ, हवलदार चोर पकड़ लेगा। सो जाओ? पहले तो नींद खराब करते हो, बोलते सो जाओ। हाँ। हम बोले ना तुम्हें देखना। शुक्र है बच गए। मैंने कहा था ना बंदा एक नंबर है। लो आ गया। क्या लाए हैं आप? उम्मीद हैं? 5 लाख की उम्मीद? इतनी उम्मीद हम कहाँ रखेंगे? पर आपने तो कहा था कि आप हमें डबल पैसे देंगे, तो ये पाउच क्यों दे रहे हैं? अरे ये पाउच नोटों से भरा है, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख? माशाल्लाह, चश्मे बंद। ठंडा लेंगे या गरम? पहले ठंडा फिर गरम। और अगर हम मिक्स कर दे तो? क्या ठंडे में गरम? नहीं, 10 लाख में अगर 5 लाख और मिक्स कर दे तो 2 दिन बाद ये 30 लाख हो जाएंगे। इसे कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। दिन चुगनी और रात तुगनी होती है। नहीं, वो मेरी नाइट शिफ्ट होती है ना, इसलिए मेरी रात जरा चुगनी होती है। मुझे आपके घर में करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है इसे हमारे कमरे में बेड के नीचे का सूटकेस नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसको कैसे पता? आप ऐसा कैसे देख सकते हैं? हाथों से भाई, जाहिर है इन आंखों से। आप आंखों से दीवार के पार भी देख सकते हैं? नहीं, बस 3 किलोमीटर तक रेंज है मेरी। भला दीवार के पार भी कोई देख सकता है? तो करोड़ों कैसे नजर आ रहे हैं आपको? जाहिर है, जिस तेजी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। ओह अच्छा, ये उस वे में कह रहे हैं। हम समझे वो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। पैसों का? नहीं, ठंडे का। हाँ, मैं भी लाती हूँ। ये जरा पकड़ो, आराम से पकड़ना। कराची का मौसम कैसा है?
आप लाहौर में बैठे हैं जो मुझसे कराची का मौसम पूछ रहे हैं? मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो बढ़ाइए ना। क्या गुफ्तगू? नहीं नहीं, पैसे। तो ये लीजिए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कि आपकी बीवी बहुत शक्की है यार, उसको समझाओ ना। ये आपको किसने कहा मेरी बीवी है? बीवी नहीं है? नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि आप मियाँ बीवी है। नहीं नहीं, मेरी माँ है वो। माँ है? अब आप मुझसे सच बोल रहे हैं? कल हमें क्यों बुलाया? चाय पियो, चाय पियो। कुछ काला लग रहा है। क्या खिला दिया इनको? मेरा मतलब है क्या चाय में? नहीं, दाल में। देखो भाई, बात दरअसल ये है कि हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हारी बहन के लिए हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मेरी बहन के लिए? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, हम तो दो भाई हैं। तो अब बना लो। मेरी बहन की तो शादी हो गई है, तो दूसरी करवा लो। ओह, तुम चुप कर जाओ। और तुम दोनों सुनो, ये नसरीन की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अंकल। ओ नसरीन, नसरीन। अंकल अगर आपने लड़का देखा है तो अच्छा ही होगा। देखो बेटा, देखा तो है लड़का, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि तुम दोनों जाके लड़के से मुलाकात करो, उससे बातचीत करो और फिर हमें आके बताओ कि लड़का कैसा है। लेकिन अंकल शादी नसरीन को करनी है, नसरीन जाके मिले ना लड़के से। भाई नसरीन तो करेगी, लेकिन हमारे खानदान में पर्दा होता है ना। ओह बस करो, बड़े आई पर्दा होता है। हमारा कहने का मतलब है, जाओ बेटा तुम जाके चेक करो क्या काम करता है क्या नहीं करता है, और सारी रिपोर्ट लेके आके हमें दे दो बस। लेकिन आंटी ये काम तो पुलिस का नहीं है। पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं, अंकल पे? इन पे तो बिल्कुल नहीं। नहीं, बात यह है कि मैंने ये काम किया हुआ है, लेकिन अच्छा काम जो है ना वो तुम दोनों ही कर सकते हो। और एक और बात, इस बात पे तुम दोनों को अंकल इनाम भी देंगे। अच्छा वाकई? हाँ वाकई, तुम दोनों को मैं दूंगा तकरीबन 100 रुपए कड़क नोट और 15 रुपए वाली चॉकलेट। भाई इस पे तुम लगे हो कुछ। अंकल हमें ना अभी भी 10 साल का बच्चा समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है अंकल, हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो दो। बेटा इतने लगे हुए कोई भी तोड़ लो। और चुप कर जाओ। पता कहने का मतलब है पालक का पता। हाँ, हम पालक के पते की बात कर रहे हैं। हम पालक बनाकर लेकर जाएंगे लड़के के लिए। पालक पनीर। पालक पनीर। अबे यार, हम एड्रेस पता एड्रेस यू नो। ओह यानी यू विल वेरी एजुकेटेड। एड्रेस ओके। तुम लोग बेटा चाय खत्म करके निकलो, मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा एड्रेस। तेरा तो 4G ही नहीं चलता, गरीब आदमी, मेरे पे भेज देना। हाँ चलो चलो। हम क्यों गए, क्यों आए? ऑफिस। अरे कैसे लोग ले आते हो? इसको मशवरा देना चाहिए था, नाश्ते में इसको ग्रीस खानी चाहिए। रुक के बोलता है ये। तो तुम कौन सा अच्छा बोलते हो? उठाओ ये सामान। कहाँ जा रहे हो? अच्छा काम कर रहे, जाओ बर्तन धोने जा रहा हूँ। जाओ। मैं दाएं से देखूंगा। मैं बाएं से देखूंगा। अच्छी तरह कंगाल के देखेंगे। हाँ, पूरा उसको चेक करके देखना है, लड़के को छोड़ना नहीं है। रुको। कहाँ जा रही हो? लड़के से मिलने। कैंसिल कर दो। मिलना है या लड़का? लड़के से मिलना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन उसे तो तुम पसंद हो। जबरदस्ती कराओगे मेरी शादी? नहीं, तो धूमधाम से कराएंगे तुम्हारी शादी। देखो तुम अब्बा से कहना कि लड़का ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? लड़के को फ्लू है या खांसी? अरे मैं उसकी तबीयत की नहीं, उसके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। हाँ, इसके अब्बा से झूठ बोलेंगे ताकि हमें वो उल्टा लटका दें। वो भी चरखे की तरह। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। देखो मैं मैं तुम्हें 1000 दूंगी। 1000 हमसे ले लो, लेकिन रास्ता दे दो। अच्छा 2000 ले लेना। 3000। हाँ डन। काम होने के बाद। ठीक हो गया। अब इसके अब्बा के पास जाएंगे और हम झूठ बोल देंगे कि लड़के का जो कैरेक्टर है ना वो ढीला है। हाँ ऐसे तो शक भी नहीं होगा। किसको, लड़के को? नहीं अब्बा को। ओ जरा 500 एडवांस देना। क्या करना है? लड़के से मिलने जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाना है। लड़का पेट्रोल पे है? नहीं डीजल पे है यार, बाइक में पेट्रोल डलवाना है। मैं पैसे काम होने के बाद दूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है हम इस टायरा बाइक को धक्का लगा के जाएंगे? पहले भी तो जा ही रहे थे ना। देखो जल्दी जाओ और जल्दी आओ, और हाँ जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को क्लोज करना है। जाओ। 3000। हाँ ठीक है। कैश लूंगा। अरे अभी आ रहे। जाओ। 3000।
जी मैं डॉक्टर अमजद। और आप? मैं वसीम और ये मेरा दोस्त नासिर। वसीम, वसीम आपकी रिपोर्ट आ गई है। अबे हम तो इसकी रिपोर्ट लेने आते, ये तो तेरी रिपोर्ट निकाल रहे हैं। मेरी कौन सी रिपोर्ट? खून की। अबे यार, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। कितनी कर ली है? बगैर खून दिए खून की रिपोर्ट भी आ गई। भाई आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी रिपोर्ट खराब आती तो नसीन खुश होती। नसरीन? आप लोग कैसे नसरीन को जानते हो? हम नसरीन के दूर के मोहल्लेदार हैं। दूर की मोहल्लेदार? भाई दूर के रिश्तेदार तो सुना था, ये दूर के मोहल्लेदार कैसे होते हैं? हमारा घर नसरीन के घर से थोड़ा दूर है, इसलिए हम उनके दूर के मोहल्लेदार हैं। ओह, कहिए क्या लेंगे आप? कैश। मेरा मतलब है कोई चाय वगैरह, पानी वगैरह? नहीं, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए जाएं। भाई अस्पताल से कौन गुजरता है? अमजद साहब, गुजरने वालों में से तो ज्यादातर अस्पताल में से ही गुजर के जाते हैं बेचारे। आप लोग शादी में जरूर आइए। अगर आपकी ये शादी नसरीन से नहीं होती तब भी आज। कॉमेडी अच्छी करते हैं आप। अब सीधी बात करते हैं, आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ल अबे तू बहुत देर लगाएगा, मैं पूछता हूँ, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? अम्मी बुरा मान जाती हैं। लड़की की? नहीं भाई, मेरी। रिश्वत लेते? भाई मैं मीटर रीडर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, इसमें रिश्वत कहाँ से आ गई? लड़का हीरा मालूम होता है। ओके चले, अब हम चलते हैं। नसरीन को सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाई। हीरा। अबे आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं यार। ये तो है। मिल तो गया है। देना भाई, पॉपकॉर्न देना यार। लड़का डॉक्टर है, नशे भी नहीं करता, लड़कियों के चक्कर में भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं लेता। अबे तो जिंदा कैसे है? और एक बात बताओ, ये डॉक्टर किस बात की रिश्वत लेगा भाई? उसने भी यही कहा था। अरे यार शुक्र करो, अच्छा लड़का मिल गया है। अब नसरीन की शादी हो जाएगी और ये बला मेरे सर से टल जाएगी। नहीं टलेगी। अबे क्यों नहीं टलेगी? क्योंकि हम ये शादी होने नहीं देंगे। यार क्यों शफकत चीमा और मुस्तफा कुरैशी बन रहे हो? बेचारी का घर बस रहा है, बसने दो। नसरीन ने हमें 3000 देने। 3000 नहीं लौटाएगी तुम्हारा तो उसका घर उजाड़ दोगे बड़े साले में तुम दोनों। अरे भाई, उसने हमें 3000 ऑफर किया था कि हम अंकल रशीद को लड़के की गलत रिपोर्ट दें। रिश्वत लेना जिसका काम। ठीक है, हमें आता है। हाँ, तो अब तुम दोनों जाके अंकल रशीद को सब कुछ सच सच बताओगे। और अगर ना दें तो क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अंकल रशीद को? नहीं। लड़के को? नहीं। नसरीन को? अबे नहीं यार। अरे तो भाई किसको जवाब देना पड़ेगा? मुझे जवाब देना पड़ेगा। तुझे क्यों देना होगा? क्योंकि वो तुम्हें 3000 दे रही है और मैं तुम्हें 5000 दे रहा हूँ। भाई 5000 देकर तुमने हमारा जमीर खरीद लिया। 5000 में तूने जमीर बेच दिया? अबे कुछ महंगे में तो बेचता। खरीदा हुआ माल वापस यहाँ तब्दील नहीं होगा। जो डील हो गई सो हो गई। चले, रिपोर्ट भी बनानी है। रिपोर्ट बनानी है? बच्चे का रिजल्ट है कि रिपोर्ट बनानी है? पहले चाय पी ले भाई। तूने ट्रक चलाना जो चाय पिए बगैर चलेगा नहीं। अबे चलो ऐसे ही जाकर अंकल रशीद को रिपोर्ट दो। चलो, और ये लो, इतना ही बजट था आज। जाओ। चलना। चल यार पैसे नहीं है, सॉरी, मैं बेचता हूँ। पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न ले ले। पॉपकॉर्न है, गरम है, मसालेदार है। पूरा खत्म मत कर लेना। नहीं, पियो, कोई बात। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अब शायद हम मिलना छोड़ देंगे। बेगैरत, बेवफा, आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, थाम लूंगा। किसे थामेंगे आप? आपका हाथ, हमेशा के लिए। अल्लाह, मैं पता नहीं क्या ही समझ बैठी। अब ऐसा क्या हुआ है? वो असल में शादी की बात चल रही है ना। शमीम क्या कहती है? शमीम वो तो बहुत खुश है। और नसरीन?
वो तो हमेशा की तरह शर्माती है। जाहिर है बाप की शादी होगी तो थोड़ा सा तो शर्माएगी ना। नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं, नसरीन की शादी की बात कर रहा था। नसरीन की? मुझे लगा कि आप हमारी शादी की बात चला रहे हैं। नहीं, नसरीन की जब शादी हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी शादी की बात करूंगा ना। अगर शिविम ने इजाजत ना दी तो? इजाजत माँ बाप देते हैं, बीवी थोड़ी देती है। और इसका मतलब ये कि जब आप तीसरी शादी करेंगे तो मुझसे इजाजत नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, लूंगा ना, लूंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा है कि बीवी की इजाजत की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, वो जब तीसरी करूंगा ना तो फिर मैं आपके पास आऊंगा और इजाजत लूंगा। इसका मतलब है कि तीसरी का इरादा है आपका? नहीं नहीं नहीं, तो मेरे मुंह में खाक। 1 मिनट में निकाल दूंगी। क्या मुंह से खाक? नहीं, आपको अपने दिल से। मेरा मतलब आपका दिल दुखाने थोड़ी था। सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, गाना सुनाऊं? मूड तो पहले ही खराब है, दिल भी खराब करेंगे क्या? भाई आप नाराज ना हुआ कीजिए। जब आप नाराज होती है ना तो मेरे दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। अरे आपको दवाई की जरूरत है? दवाई से आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं, वो धड़कन स्लो नहीं होगी ना आपकी। अब कॉफी हो जाए? वैसे तो काफी हो गया है। अरे नहीं, मैं पीने वाली चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह, चाय कॉफी? वैसे आपने ना मेरे दिल की बात कर दी। हाँ चले? हाँ, पहले ये पी लेती हूँ। आप तो नहीं पियेंगे ना? नहीं नहीं, मैं तो लिया था ठेले वाले से। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज। अरे हमारा बिजनेस डबल से ट्रिपल हो चुका है। मांगो, क्या मांगती हो? गाड़ी ले लो। बाहर मुस्तफा के शो में नहीं आई तुम तो सीधा गाड़ी ही मांग ली। मेरे फोन का है? फोन मिल जाएगा, उसका जुगाड़ कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम एक बात बतानी थी बहुत जरूरी। बताओ। वो मेरे मामू का बेटा आया हुआ ना इंग्लैंड से, वो मेरा हाथ मांग रहा है। अब यार हाथ उसको दे दोगी तो एक हाथ के साथ तुम सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अरे वो मेरा रिश्ता मांग रहा है। उसके घर वाले मेरे घर वालों को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मना कर दो। ऐसे कैसे इनकार कर दूं? रोज रोज ऐसी ऑफर्स थोड़ी आती हैं। अब देखो ना, लड़के के पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और पता है कितना बैंक बैलेंस है? कितना? पूरे 3 करोड़। उसके पास 3 करोड़ है, मेरे पास 5 करोड़ है। सच्ची? बच्चे। फिर तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मुबारक हो अंकल, मुबारक हो आंटी। क्यों, क्या हो गया? लड़का। किसके घर? नहीं नहीं, वो लड़का नहीं, मेरा मतलब है कि लड़का एकदम फिट है। क्या? नसरीन ने सही तरह सुना नहीं, दोबारा बताना। सुन लिया है, लेकिन तुम दोनों की गद्दारी पे मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम लोगों ने पक्का पता कर लिया है ना? हाँ अंकल, लड़का हजारों में एक है, लड़के में किसी किस्म का कोई भी ऐब नहीं, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं, खूबियां ही खूबियां। 3000 से हाथ धो लिए? नहीं नहीं, हम तो साबुन से हाथ धोकर आए हैं। मैं तो कहती थी ना कि लड़के को चिराग लेके भी ढूंढो तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। जी जी हाँ आंटी, चिराग का जमाना पुराना हो गया, अब तो टॉर्च लेकर ढूंढेगी ना फिर भी ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। टू टाइम तो फिर तैयारी शुरू करें। टॉर्च ढूंढने की? अरे नहीं, शादी की। शादी दो दिन और गुजर गए। हाँ, आज 30 लाख रुपए मेरे हाथ में आ जाएंगे। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुशी से यहाँ पे भंगड़ा डालूं। जो डालना है कमरे में जाके डालो, यहाँ भी सफाई की है। मुझे भंगड़ा डालना है, गंद नहीं। जो भी है। ये खान का नंबर इतनी देर से बंद जा रहा है। मीटिंग में होगा। अरे कौन सी मीटिंग? भैया, भाभी, भैया, भाभी, गजब हो गया, गजब हो गया। तुम्हारे मुंह से ऐसा लग रहा है मुन्ना कोई अच्छी खबर नहीं है। वो खान आ गया? नहीं, चला गया। लेकिन बिना आए कैसे चला गया? अरे वो वसीम के अब्बा के पैसे लेके उड़ गया। उड़ गया? लेकिन खान को तो परी नहीं थे भाई। अरे वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। अरे तो तुम वसीम के अब्बा के पैसों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
हमारे पैसे तो सेफ है ना? ये सबसे अच्छी बात है कि उसने सबके पैसे लूट लिए, लेकिन हमारे पैसे पूरी ईमानदारी से संभाल के रखे हुए हैं उसने। ये बात। अरे पागल तो नहीं हो आप दोनों यार, वो हम सबके पैसे ले गया। क्या? सिर्फ क्या, असूली तौर पे इन दोनों को बेहोश होना चाहिए था। अजीब लोग हैं यार। भैया, भाभी, भैया, भैया, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। अरे उठे अपने लिए पानी लेकर आए यार। अच्छा खैर, मैं भी अकेला क्या करूंगा, मैं भी कैलूला ले लेता हूं थोड़ा। अबे हम बेहोश हुए। अरे यार, बेहोश तो सही से हो यार, कोई काम ढंग से नहीं करते आप लोग। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। हम कौन सा माफी मांग रहे हैं कि तुम कभी माफ नहीं करोगी? तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? यहाँ पे कौन सी जंग हो रही कि हमने घोड़े वापस उल्टे दौड़ा दिए? हमारी 3000 में डील हुई थी। घोड़ों की? तुम्हारे जमीर की। लड़का अच्छा था तो जाग गया। लड़का सो रहा था तो जाग गया। नहीं, हमारा जमीर जाग गया। हमेशा के लिए सुला दूंगी। हमारे जमीर? नहीं, तुम दोनों को। सच सच बताओ, झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं, ये पूछो कि सच क्यों बोला। हाँ, सच क्यों बोला? आयान रास्ते में मिल गया था। सच के रास्ते में? नहीं, हमारे रास्ते में। फिर उसने हमें 5,000 दे दिए। क्या? हाँ, और उसने हमें कहा कि अंकल रशीद को सब कुछ सच बता दो कि लड़का बहुत अच्छा है। दिल कर रहा है गला दबा दूं। अंकल रशीद का? बाप का गला कौन दबाता है? तो क्या लड़के का? अयान का। शुक्र है हम बच गए। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बच जाने पर? नहीं, मुझे धोखा देने पर। सिर्फ 2000 के लिए तुम लोग किसी और के आगे बिक गए। अरे मुझसे मांग लिए होते, मैं 3000 और दे देती। तो अब दे दो। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सॉरी, तुम्हारा खेत खराब हो गया। दफा हो जाओ और अब जाके किसी और को बेचो। क्या खेत? नहीं, अपना मुर्दा जमीर। और जहाँ तक अयान की बात है, इसको तो मैं जाके जरा पूछती हूँ। पागल है क्या? हाँ यार, लेकिन आयान की खैर नहीं। अजीब है। हम तो चले। अबे इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पे? तुमने नासिर और वसीम को 5000 क्यों दिए? अरे खुश था इसलिए दिए। क्यों खुश थे? अब खुशी का भी हिसाब देना पड़ेगा क्या? हाँ, देना पड़ेगा। अरे बला टल रही थी मेरे सर से, इसलिए खुश था। तुम्हारे साथ जिएगी, तुम्हारे साथ मरेगी। कौन? वो बला? नहीं, ये नसरीन। अरे तुम्हारी तो शादी तय हो चुकी है। शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी बच्चू। तुम्हारे अम्मा पापा को वो डॉक्टर पसंद है? तो वो खुद कर लें डॉक्टर से शादी। तुम बताओ, तुम हाँ कर रहे हो या नहीं? नहीं। क्यों? आखिर किस चीज की कमी है मुझ में? खून की कमी है, तुम्हारे अब्बा बता रहे थे। वो पहले थी, अभी मेरा खून पूरा है। अरे पर मुझे प्यार नहीं है। मेरे खून से? अरे तुमसे। कितने बदतमीज हो तुम। क्यों? मैंने छेड़ा है तुम्हें क्या? हाँ, ये तो करो किसी दिन। मुंह मीठा कब करवा रही है वैसे? पहले छेड़ तो लो। अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ यार। नसरीन तुम्हारी चौखट पर जान दे देगी, मगर उस डॉक्टर से शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बहुत फिल्मी है भाई। कौन? वो डॉक्टर? अरे नसरीन। ठीक है, मैं जा रही हूँ मेरी जिंदगी से। वो तो तुम्हारी ख्वाहिश ही रहेगी बच्चू। बाय बाय। वह यार कहाँ का लग गई। 70 रुपए ये गए, 1500 उसको दिए, 600 यहां। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे ना तो बहुत जल्द 5 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे हमारे। हाँ, लेकिन इसमें आयान का तो कोई कसूर नहीं है। उसी नालायक का कसूर है सारा। अगर वो इज्जत के साथ नौकरी कर रहा होता ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे लेकिन आजकल जॉब में रखा ही क्या है? आप खुद ही कोई देख लो। हैं? क्यों? क्या हुआ मुझे? क्या नहीं हुआ है तुम्हें? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है मुझे? अरे गाड़ी तो तुम आज तक ले ना सके, उसी फटीचर बाइक पर सफर करना पड़ता है हर वक्त। जो दुख सुख का साथी हो ना उससे प्यार करना चाहिए। यानी तुमसे? नहीं, बाइक से। हाय हाय, मेरे स्टार में लिखा है कि आज मुझे कहीं से बड़ी रकम आने वाली है, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो प्लीज तुम तो मुझसे आज के डेट पे दूर ही रहो। मैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरे तो खून भी बी पॉजिटिव है। ऐसे बी पॉजिटिव का क्या फायदा जिसका खून ही सफेद हो गया? अरे क्या बातें कर रही हो तुम? मेरा खून कहाँ से सफेद हो गया? हाँ तो फिर अयान को कुछ मौका दो करने का।
आगे बढ़ने का। तो मैं कौन सा उसके रास्ते में खड़ा हूँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये लड़का ना कुछ जरूर बड़ा करेगा। बिल्कुल, बड़ी ईद में बड़ा गोश्त करेगा। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया था ना। क्या बड़ा गोश्त? नहीं, गुस्सा। तुम्हें देख के मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये तुम क्या मुझे अपने ब्लड प्रेशर की दवाई से मिला रहे हो? अरे नहीं, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। अरे पर दवाई की तारीफ कौन करता है? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ बेबी। तारीफ कर रहे हो तो जरूर कोई काम होगा। पैसा उधार चाहिए क्या? तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। प्यार पे नहीं, उधार पे। अब देखिए, अगर जिक्र छिड़ी गया तो 10,000 मिल सकते हैं। सैलरी आती दे दूंगा। 30,000 तुमने पहले के भी देने मुझे। हाँ तो दे दूंगा, कोई भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर अपने हाथ की मुझे चाय पिला दो। 10,000 की? ओ, कप में पीने को बोला है, टैंकी में पीने को नहीं बोला है। तो मैडम आप परेशान लो, आप हिसाब करें, मैं आपके लिए बेहतरीन चाय बना के लाता हूँ। जा। गुड बॉय। कौन सी अर्जी लिखवाने लगी है मुझसे? अर्जी नहीं लिखवानी, मेहमानों की लिस्ट बनवानी है। कौन से मेहमान? जो शादी पे आएंगे। भाड़ में गए मेहमान। भाड़ में नहीं बेटा, शादी हॉल में बुलवाएंगे। अच्छा बेटा लिखो, बड़े मामू छोटे मामू। बड़े मामू छोटे मामू। अच्छा लिखो, फुप्पो मुन्नी। मुन्नी भी है और फुप्पो भी है। प्यार से उसे सब मुन्नी कहते थे ना, इसलिए उसका नाम मुन्नी पड़ गया। अच्छा अब लिखो मुन्ना। अम्मा बच्चों के नाम बाद में लिखवा लीजिएगा, पहले बड़ों के नाम लिखवा लें। मुन्ना नहीं है, 55 साल का आदमी है। अरे छोटी का भाई है मुन्ना। अच्छा मुन्ना। और हाँ, वो नन्नी को भी बुलाना है ना। ओ, पहले मुन्नी फिर नन्नी, ये बच्चों वाले नाम क्यों हैं सबके? भाई प्यार से यही बुलाते ना इनको। इससे अच्छा है नफरत से बुला लें, मगर नाम तो ठीक से लें सबके। अरे हाँ, वो कुकू भी लिखना। कुकू मुर्गा है? अरे नहीं, तुम्हारा कजन है। हाँ बेटा लिखो दुल्हन। अब्बा क्या हो गया, मेरा क्यों लिखवा रहे हैं? मैं तो यही होंगी। अरे तुम नहीं बेटा, मेरी भतीजी है, उसको भी प्यार से सब दुल्हन कहते हैं। लिखो लिखो। और हाँ, वो फूल भी लिखो। अम्मा पहले मेहमानों की लिस्ट बनवा लें, सामान की बाद में बना लेंगे। अरे सामान नहीं, मेरी भाभी है फूल। बस बहुत हो गया, अब मुझे ओरिजिनल नाम बताएं जो नादरा में लिखे होते हैं। बेटा नादरा में भी यही नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या कहते हैं प्यार से? मुझे तो प्यार से अच्छा कहते हैं। शुक्र है बुरा नहीं कहते। और मुझे प्यार से गुड्डी कहते हैं। गुड्डी उड़ाने वाली? नहीं नहीं, खेलने वाली। हाँ, जिसमें सुइयां चुभोते हैं। अच्छा, और मुझे क्या कहते हैं प्यार से? तुम्हें तो प्यार से नसरीनी कहते हैं। ये क्या बात हुई, एक तो बड़ी फूफों वाला नाम रख दिया मेरा और ऊपर से नसरीनी कहते हैं। मेरी बारी आई तो मैं नहीं बनाने कोई लिस्ट, खुद बना लें। अरे सुनो तो। अरे चुप करो, चली गई ना नाराज होके। अब ये लिस्ट तुम बनाओगे। लाओ बताओ। लिखना आता है ना? हाँ लिखो। कल्लू। कल्लू को नहीं बुलाऊंगा मैं। क्यों? बहस हो जाएगी हमारी। कल्लू को नहीं बुलाऊंगा मैं। देख मेरा दिमाग नहीं खराब करना। कल्लू को क्यों नहीं बुलाओगे? शक्ल से ही नफरत है उसकी। एक तो वो रंग छोड़ता है, ऊपर से रोटी खाता नहीं, साले वैसे पी रहा होता यूं करके गट करके। हाय, तो तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े तजीब और तमीज से खाते, जिनको जरी सी भी तमीज नहीं है। किसी और का नाम लो, मैं उसको बुला। नहीं आएगा तो कल्लू ही आएगा। तुम चाह रही हो शादी में भी झगड़ा हो जाए? शादी में क्यों होगा, इधर ही हो जाएगा झगड़ा। मैंने कह दिया कि कल्लू आएगा तो आएगा। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सिर्फ 15 मेहमान आएंगे जो मेरे दिमाग में, बस वही आएंगे। कल्लू नहीं आएगा। मुझे डंडा नहीं मिल रहा। तुम मेरे चाह रहे हो मेरे हाथों से कत्ल होना। मैं रुको, यही रुक करो, पाँव की मट्टी नहीं छोड़ना, अभी लेके आ रही हूँ मैं। सब्र करो। कहाँ है डंडा? ये मिल गया डंडा। मट्टी तो मैं डालूंगा। डंडा कहाँ? डंडा तो मिला नहीं। तेरी रुक। कल्लू नहीं आएगा। अरे कल्लू कैसे नहीं आएगा? मेरा कजन है तो कल्लू तो आएगा ही आएगा। अरे 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 अरे, है मुनिया, खैर तो है? बड़ा शर्मा रही है यूं 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 करके। बात ही ऐसी है। बात कैसी है? वो ना, मैं बहुत खुश हूँ।
अच्छा जी, क्या कमेटी निकल आई है? अरे नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी है। इससे भी बड़ी? इसका मतलब है कि बड़ी कमेटी निकल आई मेरी बहन की। रिश्ता तय हो गया है। मुझसे पूछे बगैर रिश्ता तय भी कर लिया? आपसे क्यों पूछते? लड़की की बड़ी बहन हूँ मैं। लेकिन लड़की तो इकलौती है। तो मैं कहाँ गई? ओहो, मैं अपनी नहीं नसरीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, रिश्ता नसरीन का तय हुआ है और शर्मा तुम रही हो चुन्नी मुन्नी बन के यूं 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 करके। दिमाग तो ठीक है? नसरीन का? नहीं, तुम्हारा। अरे नसरीन की शादी होगी तो मेरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। यानी हम भी शादी की तैयारी शुरू कर दें? तो और क्या? मेरी बहन दुल्हन बनी कितनी प्यारी लगेगी। बहुत प्यारी लगूंगी मैं तो। बहुत प्यारी। मैं उदास हो गई। मेरे प्यारे लगने पे? नहीं, तुम चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मैं यही शिफ्ट हो जाऊंगी? नहीं नहीं, इतनी भी अकेली नहीं रह जाऊंगी। लड़का ना डॉक्टर है। तुमने तो कहा था कि वो पुलिस वाला मेरा मतलब है शीदा, और ये डॉक्टर निकला है। अरे मेरे वाला तो पुलिस वाला ही है। तो क्या मेरी शादी करवाने लगी हो? मेरे वाला डॉक्टर है। इस उम्र में आप डॉक्टर की दुल्हन नहीं सिर्फ मरीज बन सकती हैं। जबान को लगाम दो। अब निकाले बाहर। क्या लगाम? अरे जुबान। मैं तुम्हारी जुबान की बात कर रही हूँ। ओहो, मैं नसरीन के दूल्हे की बात कर रही थी। उसका दूल्हा डॉक्टर है। अच्छा, ओ धूमधाम से शादी करूंगी। अरे नसरीन की शादी उसके घर वाले खुद कर लेंगे, आप तो मेरी फिक्र करें। अरे मैं तुम्हारी बात तो कर रही थी। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा चलो मेरे साथ ना ये कटवाओ, छुरी ला के दो मुझे। अच्छा मैं लेके आती हूँ। हाय, ये लड़की कितना खुश होती है शादी के नाम से। या अल्लाह इसके नसीब अच्छे कर दे, इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा भेज दे। फर्ज अदा कर दूं अपना मैं। मार उसको, मार। 1 2 3 विनर। जीत गया। बंद करो इसे। गुड, खुशखबरी है। क्या हुआ, खान मिल गया? अरे नहीं, खाला का रिश्ता पक्का हो गया, उनकी शादी होने वाली है। खान से? अरे नहीं बाबा, किसी और से। फिर क्या फायदा? लेकिन अम्मी बहुत उदास हैं। खान के भागने की वजह से? नहीं भाई, खाला के जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाएंगी ना, अकेली पड़ जाएंगी। तो उससे परेशानी की क्या बात है? एक अच्छा बुजुर्ग देख के उनके हाथ पीले कर देंगे। उनके हाथ पीले करते करते कहीं अपना मुंह मुझसे नीला मत करवा लेना। अरे उनको उदास होने की क्या जरूरत है, हम लगाते रहेंगे ना उनके घर की तरफ चक्कर। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर खाला की शादी के बाद अम्मी हमारे घर में हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाए तो? क्या सटिया तो नहीं गई? कौन, अम्मी? नहीं, तुम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक आइडिया मेरे पास भी है। वो क्या? तुम अपना सारा सामान उठाओ, अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाओ। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे? ओ, बड़े मजे से। तो घर का सारा काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? दुल्हन। दुल्हन आयान की? नहीं, वो तो अभी बच्चा है। तो क्या तुम्हारी मजबूरी है? तुम्हारी मजबूरी को ना टांग मार दूंगी। 1 मिनट पे तशद्दुद पर उतर आती हो यार। एक बात कान खोल कर सुन लो। हाँ, खुल गए। मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अब जाएगी तो लाश ही जाएगी मेरी इस घर से। तो लाश भेजने की क्या जरूरत है, यहीं दफना देंगे सहन में, उसके ऊपर लगा देंगे नीम का पौधा। ओ बेहतरीन, मुतमईन। उखेड़ के फेंक दूंगी। क्या पौधा? नहीं, तुम्हें। चुप करो, उनका बच्चा। Come on, come on! या शुमा, या शुमा। मना किया था ना टीवी चलाने से। बंद करो। क्या जरूरत थी नसरीन को ये बताने की कि मैंने तुम दोनों को 5-5 हजार रुपए दिए? अबे यार हमने बताया नहीं, उसने हमसे उगलवा लिया। अबे लड़ने आ गई थी मुझसे। भाई वो तो तुझसे प्यार करती है। अरे क्या नई बात बताई यार, ये मुझे नहीं पता था। तो मसला क्या है? उसकी तो वैसे भी शादी होने वाली है। यार अब्बू बहुत परेशान है नसरीन की शादी को लेके। अरे नहीं यार, वो जो बिजनेस में फ्रॉड हो गया था ना, उसकी वजह से। यार परेशान तो भैया और भाभी भी हैं, बेचारे कुछ कह नहीं रहे। सुली तौर पे होने चाहिए तुम्हें घर से उठा के बाबा बाहर फेंक दे। बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है, ये नहीं तो क्या और सही। एक आइडिया है।
आजकल माएं अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं। अब हम बच्चे छोटे बच्चे खरीदेंगे। हाँ, हम बच्चे खरीदेंगे और उनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे और हम ख्याल रखेंगे कि वो बड़े होकर हकलाए नहीं। अबे यार इसके जो मुझे बता। हाँ, आजकल माएं अपने बच्चों को ना डे केयर में छोड़ के जाती हैं। बच्चे खुद ब खुद खेलते रहते हैं और पैसा 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 पैसा। आइडिया अच्छा, आइडिया अरे बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा आइडिया। बच्चे पालना इतना आसान नहीं है। अबे सारे बच्चे तुम्हारी तरह शरारती थोड़ी हैं। मैं बता रहा हूँ, भैया भाभी को बहुत पसंद आएगा। कौन? नासिर? देखिए आइडिया यार। कहाँ जा रहा है? ख्यालों में। मैं भी इसके पीछे जा रहा हूँ, क्या पता ख्यालों में पैसे दे दो चाय के। वो आए हमारे क्लिनिक पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने क्लिनिक को देखते हैं। इतना खिसा पिटा कलाम, कोई ताजा शेर नहीं आता? ताज़ा शेर तो नहीं भाई, ताज़ा बकरा और चिकन आता है कैंटीन में। आप खाएंगी? नहीं, मैं यहाँ खाने नहीं आई। तो फिर मुझसे मिलने आई हैं? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। मैं हमतन गोश्त हूँ। हैं? कौन सा खरगोश्त? मेरा मतलब है हम हमतन गोश्त हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओह, आप ना इस शादी से इनकार कर दें। क्यों? क्या हुआ? प्यार। अब मुझसे नहीं, अयान से। ये अयान कौन है? मेरा पड़ोसी। अब ये पड़ोसी कहाँ से आया? वो आया नहीं है, वो हमेशा से वहीं रहता है। मैं आपका हाथ मांग चुका हूँ, रिश्ता तय हो चुका है। तो टूट भी तो सकता है। क्या रिश्ता? नहीं, हाथ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, समझा रही हूँ। क्या आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसे शाम के बाद नजर आना बंद हो जाता है? क्या? हाँ, मैं शाम के बाद अंधी हो जाती हूँ। प्यार में? वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन आंखों से अंधी मैं पार्ट टाइम होती हूँ। आप लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कौन सा, प्यार वाला या बिनाई वाला? दोनों। तो फिर क्या सोचा आपने? ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंद करें। क्या? अपने कान? नहीं, अपनी ये राम कहानी। और प्लीज जाएं यहाँ से। हाँ, तो मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं। अम्मी को बताता हूँ, अम्मी को बताऊंगा। हम नर्सरी खोलेंगे। नर्सरी? पौधों वाली? नहीं, बच्चों वाली। वहां बच्चे खिलेंगे? खिलेंगे नहीं, खेलेंगे। तुम डे केयर सेंटर की बात कर रहे हो? यस। ना 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 ना, बहुत मुश्किल काम है। अरे बहुत आसान है। तुम्हें कैसे पता आसान है? आपको याद नहीं, मैंने पूरे 3 दिन पोल्ट्री फार्म में लगाए थे, भूल गए? अरे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां होती हैं, हम यहाँ बच्चों की बातें कर रहे हैं। देवर जी, क्या हो गया है? अरे मुर्गियां और बच्चे एक ही तो बात है। दोनों को फीड डालनी होती है, नैपी बदलनी होती है, फिर वो कुरबुल कुरबुल करके खेलते रहते हैं। मुर्गी नैपी कहाँ लगाती है? आयान, मेरी बात मान लो, सब तहस नहस कर देंगे घर का। कौन, मुर्गियां? नहीं, बच्चे। और वैसे भी बच्चों को संभालेगा कौन? भैया, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाना। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या भैया का सॉफ्टवेयर? तो अपडेट कर देंगे। नहीं, ये डे केयर सेंटर वाली बात। चाय के बारे में क्या ख्याल है? चाय का ढाबा? अरे नहीं, चाय अभी पीने के बारे में। ओ, मैं ले आती हूँ बना के। यस। क्या? कुछ और सोचना पड़ेगा। इनकार कर दिया, लेकिन कैसे? मुंह से। मैंने वजह पूछी है, जगह नहीं। तो अपनी इस लाडली से पूछो ना। मैंने क्या किया है? ये सब तेरा किया धरा है। मैं मासूम हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अरे तो मेरे पे क्यों आ रहे हो? जरूर तुमने उसके कान में कुछ खुसर फुसर की होगी जब इनकार कर दिया। पापा, मैं क्यों इनकार करूंगी? मैं तो आपके साथ मेहमानों की लिस्ट बना रही थी ना। जब बीच में अधूरी छोड़ के चली गई थी। पसंद नहीं आ रहे थे। कौन, लड़के वाले? नहीं, मेहमानों के नाम। अच्छा भला रिश्ता था, हाथ से निकल गया। पापा, जोड़े आसमानों में बनते हैं। और टूटते जमीन पे, वो भी तुम्हारे हाथों। अब बस कर दो, क्या बच्ची के पीछे ही पड़ गए हो?
हो सकता है उन लोगों ने खुद इनकार कर दिया। बस ये तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ी है ये, तुम इसकी साइड लेती हो ना। अब्बा हो सकता है ना उन्हें हमारे बारे में पता चल गया हो। क्या पता चल गया हो कि हम ड्रग्स बेचते हैं? नहीं हो सकता है ना उन्हें पता चल गया हो कि आप दोनों मियां बीवी की नहीं बनती। ओ इतनी सी बात में कौन रिश्ता तोड़ता है? तोड़ दिया ना, अब भी वक्त है, समझ आए आप दोनों। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल के काम ही डांट खाने वाले हैं। बात तो ठीक है लड़की की। सब तुम्हारा कसूर है ये। तो तुम कौन से दूध के धुले हो? खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। दूध के बारे में? मेरे बारे में। और तुम्हारे मुंह तो मैं लगना ही नहीं चाहती। बड़े मुंह लगाने की वाली बातें कर रही हो, तुम्हारा मुंह तो देख के ही मेरी सुबह खराब हो जाती है। देखो मेरा दिमाग मत खराब करना, बता रही हूँ मैं। चली गई ना, अब मैं भी जा रहा हूँ। हाँ तो चले जाओ ना हमेशा के लिए। तुम क्यों नहीं चली जाती हमेशा के लिए? ताकि तुम दूसरी ले आओ, और वो मैं ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं होने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। हाँ, और जब मैं जिंदा हूँ ना, मैं दूसरी करके रहूंगा। रुको टू टाइम। अरे लंगड़ी बोला खेला टू टाइम। अरे सांस फूल गई, लड़की हाथ से निकल गई। चुप करो। मैंने घर वालों से तुम्हारी बात कर ली है। क्या बात कर ली? यही कि लड़का करोड़पति है। झूठ बोले कब्बा काटे। रंग क्यों बदल रहे हो? अरे रंग गिरगिट बदलता है, कब्बा नहीं। मैं कव्वे की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जिसमें पैसा डबल हो रहा था, वो फ्रॉड था। जल्दी कुछ करो वरना मेरे घर वाले मेरी शादी मेरे कजन से कर देंगे। अगवा कर लेते हैं। क्या मुझे? नहीं, कजन को। कजन को अगवा करने से क्या मिलेगा? उसे टाइम मिलेगा जेल में। तुम्हारे लिए मैं जेल भी जा सकता हूँ बेबी। तो फिर ऐसा करो कि तुम जेल ही चले जाओ, क्योंकि हमारी शादी तो होने वाली नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पुराना डायलॉग है बहुत। अरे तुम मेरे बगैर रह लोगी? हाँ ये नया है। बेबी मैं ये नहीं पूछा कि डायलॉग कैसा है, मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या करें, रहना पड़ेगा, मजबूरी जो है। बेबी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, और जब शादी के बाद हम मालिक मकान के पास जाएंगे और उसे कहेंगे ये लो किराए की जगह हमारा दिल हाजिर है बड़ा सा, और फिर जब हम गाड़ी लेने जाएंगे ना तो चेक की जगह उसे अपना दिल ही बड़ा सा पेश कराएंगे। इतनी बेइज्जती, काश मैं तुम्हें बता सकता कि हमारे पास कितना प्यार है। मुझे घर जाना है। मेरे आज से घर अपना अपना। एक काम करते हैं बेबी, हम बाइक पे जाते हुए गाना गाएंगे, हो सकता है तुम्हारा मूड बदल जाए। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में, तुम्हारे गाने में। चलो उठो। चलो चलो। बाजी घर पे है क्या? आपको बाजी से मिलना है? नहीं, वो मिलना तो आपसे है। वो ना मुझे शर्म आ रही है। क्यों? कौन सा हम पहली बार मिल रहे हैं? शादी का सोच के शर्म आ रही है। हाँ, मैं भी वही बात करने आया था। तो सारी बातें खड़े खड़े करेंगे, बैठे ना। बाजी नहीं है घर पे, डॉक्टर के पास गई है। अच्छी बात है, लेकिन अगर बाजी होती ना तो अच्छा रहता, उनसे भी बात हो जाती। अरे अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर कर लेना मुलाकात। आप ये बताइए मेरा घर कैसा लगा? अच्छी खबर नहीं है। घर के बारे में? नहीं, शादी के बारे में। हमारी शादी? नसरीन की शादी। क्या हुआ? लड़के वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। दिल टूट गया। जाहिर सी बात है, माँ बाप का दिल तो टूटेगा ही। अरे मैं अपने दिल की बात कर रही थी। हमें शादी आगे करनी पड़ेगी। खुद को पीछे रख के शादी तो आगे की थी, लेकिन मिला क्या? कुत्ता। कुत्ता मिला? नहीं, वो घर के बाहर कुत्ता मिला ना, वो मेरे पीछे पड़ गया। मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। यहाँ मैं दुखी बैठी हूँ और आप कुत्तों से डर रहे हैं। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने से ना ताकत मिलती है। कुत्ते को? नहीं, दिल को। कोई और ऑप्शन देखनी पड़ेगी। नसरीन के लिए? नहीं, मुझे अपने लिए। गुस्सा आ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। अच्छा, दिल छोटा मत करें। तो क्या दिल बड़ा कर लूं? नहीं, मीडियम साइज चलेगा। दिल है, कोई रोटी थोड़ी जो मीडियम साइज का बना लूं। अच्छा, वो कॉफी पियेंगी? दिल खून पीता है, कॉफी नहीं। अरे मैं आपको पिलाने की बात कर रहा हूँ। क्या खून? नहीं, गर्मा गर्म कॉफी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान गई, मैं अभी भी नाराज हूँ आपसे। अरे मेरी जान, तुम हमेशा मानती हो। चलो ना फिर। हाँ चले। चलो आज।
मम्मी बहुत अच्छा किया जो आप हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आ गई। भाई मुझे डॉक्टर को देख के तुम बहुत याद आई। डॉक्टर की शक्ल जरूर आयशा से मिलती हुई होगी। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर यंग लड़का था। हैं? मेरी शक्ल यंग लड़के से मिलने लगी है? अरे नहीं बेटा, मुझे तो रश्क आ रहा था कि तुम्हारी शादी भी ऐसे खूबसूरत नौजवान से होती। लगता है तुम्हारी अम्मा को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। मैं यही बैठा हूँ आंटी, सामने बेइज्जत हो रहा हूँ ना मैं। पता है। छोड़े ना अम्मी, ये बताएं डॉक्टर क्या कहता है? ये कहता है कि बस थोड़े दिन रह गए। हाय अल्लाह, आपके पास? नहीं नहीं, डॉक्टर के। ये डॉक्टर खुद मरने वाला है? अरे नहीं भाई, उसका ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे हॉस्पिटल में। ओफो अम्मी, आपने तो जान ही निकाल दी थी। अरे क्या बताऊं, एक बीमारी ऊपर से तुम्हारी फिक्र खाई जाती है। मेरी फिक्र क्यों? अरे भाई, ये कोई जिंदगी है जो तुम गुजार रही हो? तो फिर क्या गुजार रही हो? पता नहीं, ये तो अम्मी बताएंगी। कितना अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, लड़का पायलट था। शुक्र है लड़का जहाज नहीं था। नहीं, मैं कह रहा था जहाज आजकल गिर बहुत रहे हैं, फिर गिर जाता तो गिरा पड़ा होता हूँ। जलन हो रही है ये सुनकर के मेरे लिए किसी पायलट का रिश्ता आया था। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए भी लेडी डॉक्टर का रिश्ता आया था। ख्वाब में आया होगा बेटा। फिर पूरा हो गया? क्या ख्वाब? नहीं, शौक, वो भी लव मैरिज का। तुमने तो मुझे शीशे में उतार लिया था। मेरा तो जैसे दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। तुम्हारा दिमाग तो बचपन से ही बंद था। अब मुझ पे बिल ना फाड़ो। तुम मुझसे उलझ क्यों रही हो? तुम उलझ रहे हो मुझसे। मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। अरे ये भी नेकी है बेटा कि वो तुम्हारा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे रही है, वरना लोग तो हाथ तोड़ के बाहर फेंक देते हैं। देखें, आप बीच में मत बोलें। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी अम्मी से ऐसे बात करने की? इंसान कोशिश करे तो हिम्मत आ ही जाती है। अब इस घर में या तो तुम रहोगे या मैं। ठीक है, फिर तुम जा सकती है। देखा, तुम तो चाहते ही हो। अम्मी, हाँ बेटा, सुन रही है? आप मालूम करें उस पायलट का रिश्ता अभी भी अवेलेबल है कि नहीं? ठीक, मैं भी मालूम करता हूँ कि उस लेडी डॉक्टर का रिश्ता अभी तक अवेलेबल है कि नहीं। अगर उसका रिश्ता अवेलेबल हुआ तो हेलो, हाँ तुम अवेलेबल हो? बस ठीक है, मैं रात में आ रहा हूँ, सेट हो जाते हैं, बच्चे भी पैदा करेंगे, शादी भी कर लेंगे। अरे अरे अरे, इन्हें क्या हो गया? भाई तू दुखी क्यों बैठा है? मत पूछ। नहीं पूछता। अबे पूछना। अच्छा चल बता। नादिया से मिलके आ रहा हूँ। मिलके आ रहा है या मार खा के आ रहा है? अबे मैंने सोचा था बिजनेस चल जाएगा तो उसके घर वालों से रिश्ता मांग लूंगा, वो शादी के लिए मान जाएंगे, पर उसकी शादी तो उसकी कजन से हो रही है। कजन से मशवरा कर ले। शादी का? अबे नहीं बे, बिजनेस का। मैं बता रहा हूँ, अभी भी मौका है, ये शादी रोकी जा सकती है। कैसे? एक तेज, बहुत तेज बिजनेस का आइडिया आएगा और ये सब बदल जाएगा। बहुत तेज। मेरे कजन ने बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस शुरू किया है। इसके सारे रिश्तेदार बिजनेस शुरू करते हैं, चलता किसी का नहीं है। अबे इसका चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। ए भाई 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 बता ना यार। आजकल मोबाइल का दौर है। मोबाइल छीनने को कहेगा? अबे नहीं यार, उसने एक गेम बनाया और लोगों ने धड़ाधड़ डाउनलोड किया, धड़ाधड़। अबे पैसा कहाँ है इसमें? पैसा आगे है। कितना आगे? सीधे चले जाओ, सीधे हाथ पे ले लो, अगले चौक पे। अबे यार, आइडिया पूछ रहे हो या पता पूछ रहे हो कि कितना आगे? सॉरी, बता। जो गेम जीतेगा उसे हम पैसे देंगे। कहाँ से? जहाँ से आएंगे? अबे यही तो पूछ रहे, कहाँ से आएंगे? इश्तिहारों से। जितने ज्यादा डाउनलोड उतने ज्यादा इश्तिहार, पैसे ही पैसे। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया आइडिया तेरा, बहुत आला। दिल कर रहा है तेरा मुंह चूम लूं। तो रोक कौन है? चूम ले। सेंसर बोर्ड वाले, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सेंसर बोर्ड के ऑफिस? अबे नहीं, तेरे इस आइडिया को अमली पाजामा पहनाने के लिए मैं चला गया ना, तो पैसे मुझे ही देने हैं ना, मुफ्ते, दोनों मुफ्ते। मैं एक और चाय पीऊंगा। मुफ्ते। एटीएम हूं मैं, आके तू भी मेरा बटन दबा दे। एक और कट, जल्दी। आप दोनों को क्या हो गया? अय्या, इनकी अम्मा हुजूर आई थी तो वो क्या कहकर गई थी कि एक दूसरे की शक्ल मत देखो? फड्डा करवा के गई हैं। खबरदार, जो फड्डे का इल्जाम मेरी अम्मी को दिया तो। तुम्हारी माँ को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ मैं, उनको तो मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। मैं ये गुलदान उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूंगी, सारा क्रेडिट निकल जाएगा तुम्हारा। मैं कैच कर लूंगा। क्या क्रेडिट? नहीं, गुलदान। ओ ओके,
ये बताइए मेरा आइडिया कैसा लगा आपको? एकदम फजूल, घटिया, दोबारा नुकसान होगा बता रहा हूँ। चुप हो जाओ तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाभी दूर अंदेश हैं, इसीलिए दूर दूर रहे तो अच्छा है। मेरे मुंह मत लगो। तुम बताओ। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, गेम कब तक बन जाएगी? अरे गेम तो बनी पड़ी है, बस पैसे दो, डाउनलोड करो, काम ऑन। मुझे खतरे की बू आ रही है। नहा लो, बदबू खत्म हो जाएगी। अभी भी वक्त है। क्या नहाने का? मत लगाओ पैसे, इससे बेहतर है कोई नौकरी कर लो। खुद तुमने कुछ करना नहीं और दूसरे को भी नहीं करने देना है। खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। जी भाभी, भैया इजी। दम टंग टंग टिंग। हेलो। उठाया ही नहीं उसने। क्रेडिट भी तो नहीं है मेरे पास। हमें क्यों बुलाया? मैं तुम दोनों का एक मौका देना चाहती हूँ। कैसा मौका? जिंदगी में आगे बढ़ने का? अरे नहीं, अपनी गलती सुधारने का। कैसे? ऐसे। काम क्या है? लड़के के दिल में मेरे लिए प्यार जगाना है। अरे लड़के के दिल में तो पहले ही से प्यार जागा हुआ है। अरे नहीं, वो लड़का नहीं जिसे तुम मिलकर आए हो। तो फिर कौन सा लड़का? तुम्हारा दोस्त। कौन? ये नासिर? मैं मुझे शर्म आ रही है। अच्छा हुआ खुद ही आ गई, वरना मुझे दिलानी पड़ती। भाई मैं मेरी बात नहीं कर रही। तो फिर किसकी बात कर रही हो? अयान की। आयान तो पहले ही किसी से मोहब्बत करता है। उसका प्यार ना उसके दिल से निकाल दो। प्यार दिल से निकाल दो तो ऐसे कह रही हो जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल दो। अच्छा तो ठीक है, रहने दो। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। सिर्फ उसका प्यार निकालना नहीं है, मेरा प्यार डालना भी है। अगर मैं भी फुल हुई तो? अरे प्यार यूएसबी में नहीं, दिल में डालना है। मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा। 10,000 एडवांस और 10,000 उस दिन दूंगी जिस दिन अयान मुझे आई लव यू बोलेगा। बोलेगा, उसका तो बाप भी बोलेगा। यस यही जस्ट बचा, यही। बाप कैसे बोलेगा? वो तो दुनिया में है ही नहीं। अबे तू भी दुनिया में नहीं रहेगा। मेरे जज्बे को समझ, जज्बे को। जज्बा इसके पास है, जनून मैं लाऊंगा। अरे जुनून का मैं अचार डालूंगी, मुझे जुनून नहीं अयान चाहिए, अयान। हम यूं गए और यूं आए। दही लेने जा रहे हो जो यूं गए और यूं आए? ठीक से काम करके आना। जाओ। ओके चलो।